यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस नए जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस नई रोशनी के लिए प्रभु, कि आपने हमें मुर्दों की जमीन पे जिंदा रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने बीमारियों से चंगाई दी है, अंधकार के घेरे से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सच में आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम सदा बना रहता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपकी आशीषों को ग्रहण करने पाए। आपने बीते समय हमें संभाला और ये अवसर दिया है कि हम आपके भवन में आकर प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपके वचनों को सुनकर ग्रहण करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम आपके अधीन करते हैं। हमारे हृदय में जो भी विषय हैं, प्रार्थनाएं प्रभु उन्हें आपके अधिकार में रखते हैं। पिता परमेश्वर आपने ये जीवन दिया है और आपने इस जीवन में पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ाया है। आपने हमारे जीवन में एक उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को अपने जीवन में समझें और प्रभु आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति अपने हृदय होठों से निरंतर करते रहें। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर कार्य जो जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हम करते रहे और आप करते रहे, आपका नाम सदा तक निभा जाए। सारी बातों को आपके अधिकार में रखते हैं, इस आराधना को आपके हवाले करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हो, सेवा के लिए हो प्रभु। कोई अंधकार, किसी भी तरह की बाधाएं हमारे जीवन को उत्पन्न न करे। धन्यवाद आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। अब इस स्थान पे सब खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं
दर्शन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। स्थान पे खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 146 और उसकी 5 आयत से 10 आयतों तक। भजन संहिता भजन 146 साम 146 उसकी 5 आयत से 10 आयतों तक। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। साथ साथ पढ़ेंगे। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 20वां रविवार है और आज का रविवार जो है एक विशेष दिन के रूप में हम मनाते हैं। शुभ समाचार लेखक संत लूक का पर्व। शुभ समाचार लेखक संत लूक का पर्व। आज का विषय है प्रेरित पौलुस के विश्वस्त साथी तथा शुभ समाचार के लेखक संत लूक के लिए धन्यवाद देना। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने वैद्य लूक को प्रेरणा दी कि वह अपने शुभ समाचार में आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उनकी स्वस्थ करने वाली सामर्थ का वर्णन करे। वर दीजिए कि आपकी कलीसिया में भी वही सामर्थ एवं प्रेम की धारा बहती रहे, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए रोगी स्वस्थ किए जाएं और उन्हें सुख चैन प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय है पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पुराने नियम में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 35 अध्याय, उसकी 3 से 6 आयतें और उसके बाद 10वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 35 अध्याय, 3 से 6 आयतें और उसके बाद 10वीं आयत। धीरे हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो।
घबराने वालों से कहो है अब बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरे के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा नए नियम में से, दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय 6 से 11 आयतें, उसके बाद 16 से 18 आयतें। दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 6 से 11 और उसके बाद 16 से 18 आयतें। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि मेरे सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। 16 से आगे, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और अब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युग न युग होती रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। ये समय होगा हम अपने आप को प्रभु के वचन के लिए तैयार करेंगे और एक और गीत गाएंगे। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं और गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार है। पावन है वो प्रभु
सीधे मार्ग पे हमें चलाना, सीधे मार्ग पे हमें चलाना, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना दान, मानो उसे अपना दान, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया। अपने स्थान पे सब खड़े रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 9 आयतों तक। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 1 आयत से 9 आयतें। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, कल्याण के और इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। वे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच में आप महान अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और अब हम पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों पर अध्ययन करते हैं, आप हमसे बातें करें। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में हम बढ़ने पाए। प्रभु, दुनियावी बातों को छोड़ आपके विरोधी से हम सदा आपके साथ जुड़ते हैं। आदर में हम आपको देते। मैं अपने आप नहीं, पर आप मुझमें कहोगे
पूरी जमात से बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज एक विशेष दिन है, एक विशेष दिन है जब हम प्रेरित पौलुस के विश्वास साथी तथा शुभ समाचार के लेखक संत लूका के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। एक विशेष दिन है जब आज कई जगहों पे, कई देशों में संत लूका का पर्व मनाया जाता है। आप सब अपने पवित्र शास्त्र में जब देखते हैं तो 4 सुसमाचार पाए जाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसमें से एक जो लूका रचित सुसमाचार है उसे संत लूका ने लिखा है और साथ में प्रेरितों के काम को भी संत लूका ने लिखा है। अगर हम आज के इस विशेष दिन को देखें तो कुछ देर के लिए आज हम संत लूका के जीवन पर गौर करेंगे, उस पर हम ध्यान अपना लगाएंगे। पवित्र शास्त्र बताता है, उसमें हम देखते हैं कि कई लोगों को प्रभु ने अपने जीवन में चुना, उनको छुआ, उनको तैयार किया और एक कोई ना कोई उद्देश्य उनके जीवन में रखा है। शायद आपके जीवन में भी कोई ना कोई उद्देश्य प्रभु ने रखा होगा। आपको भी छुआ है, आपको भी चुना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस उद्देश्य को या तो भूल बैठे हैं या हमने उस उद्देश्य की अपने जीवन में परवाह नहीं करी है। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं संत लूका के जीवन को तो वहां हम इस बात को पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह भी करी, उन्होंने प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन में समझा भी और उसे पूरा भी किया। और ना सिर्फ पूरा किया, वह औरों के लिए, समाज के लिए वह एक गवाही बन गए। संत लूका एक बहुत अच्छे लेखक थे। उस लेखक से पहले एक डॉक्टर थे। अगर हम उनकी लिखाई के बारे में बात करें तो अब जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र में जो नया नियम हमें मिलता है तो कई विशेषज्ञ इस बात को बताते हैं कि पूरा नया नियम में सबसे ज्यादा योगदान जो है वह लूका की ओर से है। नया नियम जो है 27% भाग जो है नया नियम का वो संत लूका ने लिखा है। कुछ सोचते हैं कि पौलुस ने लिखा है। पौलुस ने कई किताबें, कई पत्र लिखी हैं, पत्र लिखे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा भाग जो पूरे नए नियम का है 27% भाग वह संत लूका ने लिखा है। केवल 20% भाग जो है वो पौलुस ने, प्रेरित ने लिखा है। उनके बारे में ज्यादा यहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता। पूरे पवित्र शास्त्र में हम लूका के बारे में ज्यादा नहीं, उनके जीवन शैली के बारे में ज्यादा हम नहीं जानते। केवल 3 जगहों पे हम लूका के बारे में देख सकते हैं और तीनों जो है वो पौलुस की पत्रियों में हमें नजर आता है। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय, 2 तिमुथी 4 अध्याय और फिलेमन की पुस्तक में हम इसके बारे में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार को जब हम देखते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत सुसमाचार है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचारों से बिल्कुल अलग है। लूका रचित सुसमाचार में बहुत सी ऐसी बातें हमें दिखाई देती हैं, मिलती हैं, जो बाकी के 3 सुसमाचारों में नहीं मिलती हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार की हम बात करें तो वहां पे हमें कई दृष्टांत मिलते हैं और लूका रचित सुसमाचार एक गवाही को दर्शाता है। केवल लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में। केवल लूका रचित सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं कि जब पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का तो वह इमाऊ जाने वाले 2 व्यक्तियों से रूबरू हुए। ये सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं। और लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम बहुत सी चंगाई की कहानियां हम जो है देख सकते हैं, उन्हें हम पाते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही गहराई से समझाया है, बताया है, जो बाकी सुसमाचार में पूरा नहीं है। जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की बातें हम लूका रचित सुसमाचार में तो देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो डॉक्टर थे तो उन्होंने सुसमाचार लिखना क्यों शुरू किया, क्यों उन्होंने लेख लिखा?
इस पर हमें ज्यादा गौर अगर हम करें तो लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से ही वह अपने लिखने के विषय को वह स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं क्यों लिखना चाहता हूं, मैं क्यों प्रभु तेरे उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं। लिखा है इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वालों और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। तो ये उद्देश्य परमेश्वर की ओर से लूका तक पहुंचा और लूका ने इस बात को समझा। लूका जो थे वह प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले नहीं थे। लूका जो थे वह अलग से जो पौलुस के सेवा कार्य में उन्होंने साथ दिया, वह प्रभु की सेवकाई में वह मजबूत थे। जब पौलुस के साथ वे सेवा कर रहे थे तब उन्होंने उस समय पवित्र शास्त्र में सुसमाचार के बारे में लिखना शुरू किया। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं उनके जीवन में उन्होंने सुसमाचार किसके लिए लिखना शुरू किया। यहाँ पे हम पाते हैं जब लूका की जब हम लिखाई के बारे में देखते हैं, जो उनकी लिखाई थी, तो उस लिखाई से हमें पता चलता है कि उनकी बात जो थी प्रभु की ओर से वो प्रेम को दर्शाना चाहते थे। वह प्रभु की ओर से उस सेवा को दर्शाना चाहते थे। प्रभु की ओर से वह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना चाहते थे जो जल्द उनके बीच में पहले था, और अब क्या क्या तरीकों से हम उस स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य तक पहुंचाना अपने जीवन का महत्व बना दिया। मनुष्य प्रभु के वचनों से आज भी अनजान है। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी अनजान है। आप बहुत लकी हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उस पवित्रता का मार्ग जो है वो उस मार्ग से अनजान थे। क्योंकि अगर हम जो आपके सामने पढ़ा गया यशाया नबी की पुस्तक और उसका 35 अध्याय अगर हम देखें जो आपके सामने पढ़ा गया, तो वहां पे इस बात का वर्णन जो है यशाया नबी भी कर रहे हैं। तो उस पवित्रता के मार्ग को यहाँ दर्शा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तो ये कार्य जो है ये यशाया नबी द्वारा बताया गया है और लूका रचित सुसमाचार में वो कार्य पूरा हुआ। हम इसके विषय में यहाँ अपने पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार लूका ने इसलिए लिखा क्योंकि वह उन लोगों तक प्रभु के वचन को बांटना चाहते थे जो अन्य जाति से थे। और सबसे अद्भुत बात यहाँ पे यह है कि पूरे नए नियम में जितने भी लेखकों ने इस नए नियम को लिखा है उसमें से केवल लूका जो थे वह अन्य जाति से थे, वह गैर यहूदी थे। और वह इस बात की यहाँ पे परवाह नहीं कर रहे कि उनका गैर यहूदी जो समाज है वो क्या करेगा। वह इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि वह अन्य जाति से थे, लेकिन अन्य जाति के लोग इस बात पे क्या कहेंगे। उनके सामने सिर्फ एक महत्वपूर्ण कार्य था, एक महत्वपूर्ण कार्य था, वह था प्रभु की सेवा। उनके सामने एक ऐसा कार्य था कि वह उन लोगों को देख रहे थे, उन गैर यहूदी अपने भाई बहनों को देख रहे थे, उन अन्य जातियों को देख रहे थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना था। इस वजह से उन्होंने लूका रचित सुसमाचार ये लिखा, ये शुभ समाचार लिखा और प्रभु के वचनों को उन्होंने क्रम अनुसार लिखना शुरू किया ताकि लोग जाने उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है और किसी से वह नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने जीवन का सब प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को
दे दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 2री आयत जो आपके सामने पढ़ा गया, तो वहां पे लिखा है, वे बताते हैं कि पके खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े। पके खेत बहुत हैं पर मजदूर जो हैं वो हैं थोड़े। उनको इस बात की चिंता है। पके खेत तो बहुत हैं लेकिन उसे काटने वाले थोड़े, उस सेवा करने वाले थोड़े, विश्वास में बने रहने वाले थोड़े हैं। उनको इस बात की चिंता है। और आज अगर हम देखें तो किस तरह के विश्वास में हम अपने आप को पाते हैं। उस स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ने वाले लोग, मनुष्य थोड़े हैं। प्रभु के लिए अपने जीवन को देने वाले लोग जो हैं वो थोड़े हैं। आज प्रभु को अपने जीवन में अहमियत देने वाले थोड़े हैं। इस वजह से उन्होंने ये शुभ समाचार लिखा ताकि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने, लोग उससे रूबरू हो, उसके द्वारा वे चंगाई को ग्रहण कर, उसके द्वारा उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो, वो प्रेम के मार्ग को समझे। कुछ देर के लिए आप अपने जीवन में सोचें, आज के समय में आपके लिए कौन सा कार्य सबसे बड़ा है? कौन सा कार्य आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ा है? शुभ समाचार के नाम और कौन सा कार्य बड़ा है? हाँ जी, जो आप भवन से निकलने के बाद जिस कार्य में लग जाते हैं, कौन सा कार्य सबसे बड़ा है? हाँ जी, पैसे कमाना, एक दूसरे का निरादर करना, घृणा करना, बुरी बातें करना या प्रेम करना। अगर प्रेम करना है तो हमारे जीवन में आज मायूसी क्यों है? अगर आप सोचते हैं आपके जीवन में सबसे बड़ा कार्य प्रभु की सेवा करना है, उसके वचनों को फैलाना है, तो आपका जीवन अंधकार में कैसे गिर जाता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे हमें परखना है, अपने आप को हमें जांचना है। प्रभु यीशु मसीह इस लूका रचित सुसमाचार में बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रभु के कार्य को करना है, सुसमाचार को फैलाना है। यहाँ पे जब देखें तो 70 मनुष्यों को भेजा गया। कितने लोगों को? 70 मनुष्यों को भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कब भेजा? इससे पहले जब में देखते हैं तो जब वह उन चेलों को चेले होने का अर्थ बताते, जब वे चेले होने के बारे में बताते कि तुम चेले क्यों बनाए गए हो, समझ गए? अब जाओ। तो वो चेले बनाने के अर्थ को यहाँ पे बताते हैं, उसके मूल्य के बारे में बताते हैं। उसके बाद वह 70 मनुष्य को नियुक्त करते हैं। अपने आगे लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, जिस जिस नगर और जगह को वह अपने आप जाने पर कहा, वहां उन्होंने 2-2 करके अपने आगे भेजा। अपने आगे भेजा 2-2 करके इसलिए भेजा ताकि वह, यहाँ पे हम पाते हैं, वो गवाही बनाना चाहते हैं। तो गवाही के लिए जब एक गिरे तो दूसरा उसे उठा ले, या एक अगर कार्य करे तो उस बात के ऊपर अगर आप कोई विश्वास ना करे तो दूसरा भी उस बात को रखे, तब आप उस बात पर विश्वास करें। सवाल ये है कि जैसा संत लूका ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उस पर विश्वास किया और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को शुभ समाचार सुनाने के लिए, फैलाने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार कर दिया, स्थिर कर लिया। आज हम कितनी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? किस किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आज हमने अपने जीवन में उन 70 मनुष्यों जैसे क्या चेले होने के अर्थ को पहचाना है? ये हमारे सामने प्रश्न है। यशायाह नबी 55 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है,
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वचन हमारे जीवन में कार्य करने को तैयार है। उसने वो अधिकार हमें दिया है और वो चाहता है कि हम जब उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो औरों के जीवन को हम सफल बनाएं, औरों के जीवन को भी प्रभु की ओर हम मोड़ दें। आज जिस तरह से संत लूका ने अपने जीवन दे के प्रभु के वचन को सफल बनाया है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। संत लूका का जीवन जो है औरों के लिए उद्धार का कारण बन गया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13 आयत में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। संत लूका ने पौलुस के साथ मिलकर, जो दूसरा तीमुथियुस आपके सामने 4 अध्याय पढ़ा गया उसमें हम पाते हैं, पौलुस की सेवा कार्य में उसने अपना हाथ बटाया और फिर उसमें वह स्थिर रहा। अगर संत लूका के जीवन को देखें तो उनका जीवन इस बात को दर्शाता है, एक रिश्ते के बारे में। उनका जीवन जो है एक नए जीवन को दर्शाता है, एक नई सृष्टि को दर्शाता है, वह गवाही को दर्शाता है, वह सेवा को दर्शाता है, आशीषों को दर्शाता है और छुटकारे को वह दर्शाता है। हमारा जीवन किसको दर्शाता है? ये आपके साथ एक सवाल है। पौलुस ने हमारे लिए ये लेख लिखा, सुसमाचार लिखा, उसके बाद प्रेरितों के काम भी लिखा, और उन्होंने वो औरों के लिए गवाही बन गए। आप किसके लिए गवाही बने? क्या आपके द्वारा कोई आत्मा बचाई गई? ये प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ता हूं। आपके लिए आज सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसको सोचिए। संत लूका के जीवन को हमने देखा तो इस बात को पाया कि कितना महत्वपूर्ण कार्य उनका था, सेवा का, प्रेम को दर्शाने का और प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने का। आप क्या औरों के लिए एक गवाही बन सकते हैं? इस प्रश्न के साथ मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीषें दें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन हमारे हृदय पे कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई करी, हमें संभाला। पिता परमेश्वर, अब जब हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो प्रभु आपका वचन हमारे लिए मार्ग और उजाला हो, हम ठोकर ना खाएं, और पिता परमेश्वर आप में सदा स्थिर रहें, आपकी महत्वता को जाने, जैसे संत लूक ने अपने वचनों में जो बताया है। उन्होंने अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपको सर्वप्रथम स्थान दिया, आपकी सेवा करी और भी गवाही बने। पिता परमेश्वर हम भी और भी गवाही बने, ताकि स्वर्ग में हमारी ओर से भी आनंद बनाया जाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें। आमीन। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे, और जब हमने प्रभु के वचन को सुना है हम विश्वास का अंगीकार करें। नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ गए और मरे गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।
इससे पहले हम विशेष प्रार्थना करें, मैं गुजारिश करूँगा सिस्टर सुनीता एस मसीह से कि वह विशेष प्रार्थना में वह हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, अपने हृदय को पिता परमेश्वर के सामने खोलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अति महान और दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस जीवन के लिए, प्रभु इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी इस महामारी के समय में प्रभु आपने हम सबको संभाला पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस योग्य बनाया प्रभु कि हम अपने जीवनों के द्वारा आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सब अपने प्रिय जनों को सुरक्षित इस पवित्र भवन में लेकर आए प्रभु, और अपने पवित्र वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हम सबको तैयार किया। मेरे दयालु पिता, हम विनती करते हैं प्रभु, आपके ये पवित्र वचन हमारे जीवनों में कार्य करते रहें प्रभु। जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने अपने चेलों को चुना और अपने कार्य के लिए प्रभु जी पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र कार्यों के लिए आपने उनको भेजा प्रभु, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय जनों को भी चुने प्रभु, और पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम जानते हैं प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप अपनी दया से प्रभु जी हमें इन दुनियावी कार्यों के साथ साथ प्रभु उन कार्यों के लिए प्रभु चुने जो आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु कि हम क्या कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपने संत लूका को चुना प्रभु, आज हमने आपके पवित्र वचनों में जाना प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी योजनाएं अलग हैं। दयालु पिता, हम सबको भी संभालें प्रभु, और अपने नेक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने भी प्रियजन यहाँ बैठे हैं प्रभु, प्यारे प्रभु, सबके हृदयों को पाक, साफ और शुद्ध कीजिए प्रभु। हमारे दिलों में प्रभु आप अपना वास कीजिए। पिता परमेश्वर, दुनियावी बीमारियों से, परेशानियों से, चिंताओं से पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु जी आप महफूज रखिए, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई अपने दिलों में प्रभु जी उन बातों को लिए बैठे हैं प्रभु, जिन्हें वो मुंह खोलकर आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन बताते हैं हमारे मुंह खोलने से पहले आप जानते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। दयालु पिता, सबके हृदयों को जांचने वाले पिता परमेश्वर, सबके मनों की बातों को जानिए प्रभु, और पिता परमेश्वर अपनी दया से उनकी प्रार्थनाओं का, उनकी विनतियों का उत्तर दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम सबके जीवन प्रभु जी आपके लिए गवाही ठहरे प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हम जिए। दयालु पिता, हमारी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे, आमीन।
शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।